हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बच्चों, अभी हम क्लास 3 का ईवीएस पेपर सोल्व करेंगे। ये है PT1 2025-26। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा होगा ईवीएस, देन आपको यहाँ पे टाइमिंग दी है, यहाँ पे 90 मिनट का पेपर होने वाला है। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे डेट, देन रोल नंबर और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नाम। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि 10 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये भी 10 नंबर का रहेगा। और नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, यानी जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट रहेगा। ओवरऑल ये 30 मार्क्स का पेपर है आपका। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। क्वेश्चन 1 है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है, उनको हमको ध्यान से देखना है और उनके नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट पिक्चर है एम्बुलेंस की, तो यहाँ हम लिखेंगे एम्बुलेंस। नेक्स्ट ये है फायर ट्रक, फायर ट्रक। नेक्स्ट पिक्चर है पपेट की, कठपुतली। नेक्स्ट ये है स्वीट्स एंड स्नैक्स। नेक्स्ट ये है लोस्ट एंड फाउंड बोथ, लोस्ट एंड फाउंड बोथ। एंड नेक्स्ट पिक्चर है बैंगल्स की, मतलब चूड़ियां। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में हमें कुछ साइन दे रखे हैं, उनको मैच करना है, उनके मीनिंग बताने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो साइन है वो है स्पीड ब्रेकर का, तो यहाँ हम इसको मैच करेंगे स्पीड ब्रेकर से। नेक्स्ट सेकंड साइन है, ये होता है आगे की तरफ स्कूल है ये बताने के लिए, तो यहाँ पर ये इसको मैच करेंगे हम स्कूल अहेड। नेक्स्ट है नो पार्किंग के लिए, तो इसको मैच करेंगे हम यहाँ ऊपर नो पार्किंग। नेक्स्ट साइन बोर्ड है मैन एट वर्क के लिए, तो इसको मैच करेंगे हम यहाँ पे। देन नेक्स्ट है नो हॉर्न, तो यहाँ पर मैच करेंगे नो हॉर्न प्लीज। एंड सबसे लास्ट में है नो यू टर्न, इसको मैच करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो आंसर द फॉलोइंग, वॉट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान आप कौन से स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। सो यहाँ आंसर लिखेंगे आई वियर कुर्ता एंड पजामा ड्यूरिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट है हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माय ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी मेरे घर में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट द रिलेशनशिप विथ योर। तो यहाँ पर हमको रिलेशनशिप बताना है, तो पहला है योर मदर सिस्टर, आप अपने मदर की सिस्टर को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौसी। नेक्स्ट योर फादर्स ब्रदर, तो फादर्स ब्रदर को हम कहते हैं अंकल। नेक्स्ट है हु डज वॉट वर्क इन योर फैमिली, आपके घर में कौन क्या काम करता है ये हमें बताना है, तो कुकिंग फूड, तो यहाँ हम लिखेंगे मदर। वाटरिंग प्लांट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माय फादर एंड मी, माय फादर एंड मी। नेक्स्ट है बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फादर। नेक्स्ट क्लीनिंग द हाउस, तो यहाँ हम लिखेंगे मदर। सो नेक्स्ट
व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग? जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या सेफ्टी मेजर रखने चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ हम आंसर करेंगे वी शुड keep our hand, head and inside the bus। या फिर आप व्हीकल भी लिख सकते हैं। व्हीकल, जिस भी व्हीकल में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उससे हमें अपने हाथों को, अपने सिर को और अपने आर्म्स को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिस्कवरिंग फैक्ट। हु आर द मेंबर्स इन बेलास फैमिली? तो हमसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है कि बेला की फैमिली में कौन कौन लोग थे। सो हम यहाँ आंसर करेंगे इन बेलास फैमिली included her two brother बंकू भैया and लिटिल बिशू। her parents and grandparents। तो बेला की फैमिली में उसके दो भाई हैं, बंकू भैया, और एक छोटा भाई है लिटिल बिशू। देन उसके पेरेंट्स यानी उसके मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी है। तो मिठाइयाँ और बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनाई जाती है जब भी फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट है व्हाट थिंग डू यू ईट इन मेला? मेले में आप कौन सी चीजें खाते हैं? तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे वी ईट चाट, गोलगप्पा, छोले कुलचे, और आप लिख सकते हैं हॉट जलेबी, विथ रबड़ी, विथ रबड़ी एंड many other tasty dishes। तो मेले में हम चाट, गोलगप्पा, छोले कुलचे, हॉट जलेबी विथ रबड़ी और बहुत सारी टेस्टी चीजें खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। चिया एंड नोनिका लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन। यहां हम लिखेंगे नियर द माउंटेन। नेक्स्ट, ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामा's हाउस थ्रू ए नेरो mud road। mud road। Next is the red flowers that bloom in spring called buranj। ओके, नेक्स्ट है रीड द स्केच एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमको स्केच दे रखी है, उसको पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इस स्केच को। तो ये है स्कूल बिल्डिंग। नेक्स्ट ये है स्नेहा एंड रोहित हाउस। नेक्स्ट ये है मीता एंड राधास हाउस। नेक्स्ट लाइब्रेरी। देन ये यहाँ पर है बैंक और ये है परेड ग्राउंड। और भी कुछ देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस एंड देन पुलिस स्टेशन।
तो क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द सर्कल रोहित एंड स्नेहा हाउस ऑन द मैप। मैप में रोहित और स्नेहा का जो हाउस है उसके ऊपर सर्कल बनाना है, तो यहाँ बनाएंगे हम, ये है वो। देन नेक्स्ट, हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड हाउस। यहाँ पर परेड ग्राउंड होगा, परेड ग्राउंड। ओके, तो किसका घर ज्यादा पास है परेड ग्राउंड के? तो यहाँ हम देखते हैं इस स्केच में परेड ग्राउंड कहाँ है, ये है परेड ग्राउंड। एंड देन यहाँ पर है मीता एंड राधास हाउस, देन स्नेहा एंड रोहित हाउस। तो यहाँ से परेड ग्राउंड के पास में मीता और राधा का घर है, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे मीता एंड राधास हाउस। नेक्स्ट हमसे पूछा है इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड। अगर आप पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड की तरफ जाते हैं, विच प्लेस वुड यू पास थ्रू। तो आप बताइए कौन से प्लेस से होते हुए जाएंगे, या बीच में कौन सी जगह आएगी। तो हमको जाना है यहाँ पे पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड की तरफ, तो यहाँ है पुलिस स्टेशन ये, और यहाँ से होते हुए हम परेड ग्राउंड की तरफ पहुंचेंगे। तो हम यहाँ से पोस्ट ऑफिस से होते हुए जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस। सो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।